समाज ने जारी कर दिए और सबको विदित है, पूरे भारत देश के कोने कोने में निवास करने वाला आदिवासी मीणा समाज कवि लेके हर नागरिक को पता है कि वोट क्या है क्या नहीं है। अब हमारे सामने दिक्कत ये है कि इनको लागू कैसे करें और धरातल पर कैसे लाएं। ये बात एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, धरातल पर अभी हमारे संयोजक सेक्रेटरी साहब ने कहा कि प्रदेश लेवल पर कमेटी बननी चाहिए, मगर जब तक गांव गांव ढाणी में 11 सदस्यीय टीम, चाहे गांव मेरा हो चाहे जगजीवनपुर बस्ती माता हो, जब तक गांव में निवास करने वाले जिम्मेदार पंच पटेल दिल से इस बात को नहीं लेंगे, तब तक ये नियम लागू नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखें। बस्ती में निवास करने वाला जिसे हम पंच परमेश्वर जाजम के नाम से जानते हैं, अगर पंच पटेलों ने हमारे गांवों में 2 तरह के लोग निवास करते हैं, गरीब और अमीर, अगर हमने दोनों को एक ही हिस्से से एक ही चेहरे से देखा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, नियम सब पर बराबर है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उन नियमों को तोड़ देगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत पते की बात कहना चाहता है, यह युवा समाज की बात है। आज जो समाज में जो बहुत बड़ी विडंबना चल रही है, सबकी नजर है उस पर, चाहे बात कहीं भी हो, मगर हर आदमी का आज धोखा से उस बात पर नियम है, नियम की जाजम चली रही है। और हमारे अभी मेरे से पहले वक्ता जिन्होंने बता दिया कि 60% नियम लागू हो चुके, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखना कि कहते हैं कि संगठन में रहोगे तो दुनिया सलाम करेगी। क्या करेगी? सलाम। और बिखर जाओगे कि तो दुनिया गेट आउट कर देगी। ध्यान रखना। समाज होता है और समाज में जाजम होती है, तो पहल के जो हमारे बड़े बूढ़े जिनका इतिहास होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं विशेषकर नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो ये कहता हूं उनका इतिहास गवाह कि जब भी कोई पंचायत चलती थी तो पूरी रात एक न्यायाधीश न्याय देने से पहले, कोई बहुत गंभीर मुद्दा होता है उस पर न्याय देने से पहले पूरी रात सोता नहीं है कि मुझे सुबह न्याय करना है। गलत तो नहीं है बात? तो इसी तरह आज जो जाजम चल रही है, चलनी नहीं चाहिए थी, मगर क्या करें, हम तो सोच रहे समाज सुधरे, मगर समाज जब जब सुधरने का नाम आता है तो अलग ही मामला चला जाता है। तो मैं तो आप सभी से, सोशल मीडिया के साथियों से, युवा भाइयों से, मेरे पिता समान पंच पटेल जिनको पंच परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, जो वो जाजम के सूरमा माने जाते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, एक बार एकांत में सोचना कि समाज को हम जिस तरह से एक परिवार जिसमें 4 भाई होते, एक भाई ऐसा त्याग बलिदान करता है उस परिवार में, तो वो हर दुख को सहता है, मगर 3 भाइयों को हरदम पास रखता है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जाजम के सरदारों से, इस सोचना कि समाज, क्योंकि मेरे से पहले एक दर्द भरी आवाज आई थी यहां पर, मैं भी एक युवा हूं, समाज की खातिर कहां से आया था, खेतीबाड़ी का समय हर आदमी का अति महत्वपूर्ण समय अब बढ़ी, क्योंकि खेतीबाड़ी हमारी जीविका है, प्रकृति मां हमें पैदावार देती है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं पंच पटेलों से, हम युवा, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चारों दिशाएं, पूरा उत्तर दक्षिण में कोई मान
सम्मान इस बात को, मगर हम जैसे क्रांतिकारी इस बात को मानते हैं कि हम आपकी सेवा में हर हमेशा हाजिर थे और रहेंगे। मगर हम आपसे कहना चाहते हैं, समाज शब्द आज हम सब या माता बहने युवा दूर दराज से जगजीवन की पावन धरा पर पधारे तमाम सभी को लेकर ही तो यहाँ पर समाज बना है, बना कि नहीं बना? तो हम ये चाहते हैं समाज गंगा बनी रहे और सोशल मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया पर बेफिजूल की बात न करें। अगर हम लड़ रहे तो मैंने कुछ लिख दिया, कोई और क्या लिख रहा है? अरे यार, समाज से बड़ा है ही नहीं कोई, कितना भी बड़ा ताकतवर योद्धा हो, अगर समाज ने उसे सर्वोपरि माना तो वह सर्वोपरि है और समाज से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। समाज से ही हमारी पहचान है कि हम समाज को वो नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, पंच पटेलों हमारे गांवों में चर्चा के विषय बन चुके हैं, ये नियम तो लागू हो चुके हैं, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मैं नहीं पूरा युवा कह रहा है। आप युवाओं को देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, आपके सामने कोई डीजे का वीडियो आया क्या? नहीं आया ना? वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हमारे पंच परमेश्वर ने जो फैसला कर दिया वो सर्वमान्य है, मगर एक ऐसी चीज जो अब घड़ी हमारी समाज की परीक्षा की घड़ी है, भाई ऐसा नहीं हम इस परीक्षा में फेल हो जाएं और मामला कहीं और चला जाए। ध्यान रखना इस बात को। मैं कह रहा हूं जिस बात को गहराई में लेना, आपके ही हम चरणों में निवास कर आपसे सीखकर इस कबीले की जाजम का नाम रोशन करेंगे। अगर धरती पर रहेंगे तो, अगर प्रकृति में विलीन हो गए तो वो एक अलग बात है, मगर आपके चरणों में हम कोई ईगो फीगो वाली बात नहीं करते। आप ही क्या कहते हैं, बैठा दे बैठा दे बैठा दे, अंदर बैठाओगे तुम, अंदर बैठाओगे, जो बात होगी वो तो चलेंगी ना। अगर समाज की एकता टूटेगी तो हम देखते रहेंगे क्या? नहीं देखेंगे ना। हम सब चाहते हैं समाज की एकता बनी रहे, कुरीतियां दूर रहे, मेरा समाज सर्वोपरि बने। समय का अभाव है, मैं दूसरी बात और एक कहना चाहता हूं, शिक्षा का मामला। हमारे गांवों में सरकारी स्कूल होते हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों का स्तर घटता जा रहा है, क्योंकि हमारे पंच पटेल वहां ध्यान ही नहीं, बस सरकारी स्कूल बनता है ना। तो कोई चार देखे कि मास्टर पढ़ा रहा हो नहीं पढ़ा रहा हो, का हाल चल रहा है, क्योंकि आजकल यार, क्योंकि दो तरह के लोग निवास करते हैं, गरीब गरीब ही रह गया और अमीर अमीर होता जा रहा है। इन्हीं कारण आज हमारी संस्थाएं टूटती जा रही हैं सरकारी। मानते हो नहीं मानते इस बात? हम ध्यान ही नहीं देते। हमारे पंच पटेल 1000 अध्यक्ष बन गया, फिर अध्यक्ष 4 दिन की बैठक ही नहीं दे रहा नाम 4। इसलिए न स्कूलों को भी बचाओ। और ये बहन बेटियों के मामले की बात आती है, बहन बेटियों के मामले की बात आती है, हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में मां ऐसे कौन से मां बाप हैं जिनको ये पता है कि मेरी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा क्या कर रहा है? हम चला के हम क्या करते हैं, अभी मेरे किसी भाई का रिश्ता आ गया और हमको पता है हमारे भाई ने पहले ही शादी कर रखी है, पर दहेज के लोग मैं दूसरी शादी और कर लेंगे और थोड़े दिन पीछे रिश्ता टूट जाएगा। यार रहते रहिए तो हमारी छोरी गांव में, गांव में कहा पति का सुख नहीं है तो गांव में क्या करेगी वो? एक दिन कहानी अपने सामने आ जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की बात कहना चाहता हूँ। पटेलों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले हमारे जाजम होती थी गांवों में और कुटुंब कबीले होते थे। अब क्या वो कुटुंब कबीले धीरे धीरे 1-2 में रह गए, एक घर मांग रहे, 2 घर मांग रहे, जबकि बस्ती कितने ना 1000 गांव की। कभी सोचा वो 1000 गांव क्यों टूटे? हमारी आपसी रंजसों की वजह से, हमारी आपसी जलोनों की वजह से, हमारी आपसी फूट के कारण हमने इतना जहर घोल दिया कि वो जहर निकलता ही नहीं हमारे दिमाग से। जब तक हम लोग हमारे जहर को नहीं निकालेंगे तब तक गांव का भला नहीं हो सकता। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने समझ दिया, ये धरती पुत्र आपसे कहना चाहता है कि कहीं ये नियम पंच पटेलों से ही टकराते। अगर पंच
नहीं कि नियमों को तोड़ सके, ध्यान रखना। और मैं अभी नशाखोरी की बात चल रही थी, अभी यहाँ पर नशाखोरी की बात चल रही थी। नशा बहुत गंभीर बीमारी है। बहुत सी बहन बेटियों के घर बेघर हो गए, मिशन चलते हैं उनकी मददों के लिए। आपने देखा होगा हमारे युवा उनके लिए गरीब, क्योंकि अगर जो परिवार का जिम्मेदार आदमी उस परिवार को छोड़कर चला जाता है, किन्हीं कारणवश, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, बस्ती माता होती है। अगर जगजीवनपुर हो या कोई सा गांव हो, अगर वो चाहता है कि हम नशे से दूर चले जाए, ये दारू तो है जो है, एक नशा इंश्योर है जो इंजेक्शन से देते हैं युवा। अगर वो नशा नहीं मिलता है तो वो किसी भी चीज के लिए उतारू हो जाता है। इसमें हेरोइन ड्रग्स एक ऐसे नशा है, अगर कोई भी मेरे जैसा युवा उसे करता है तो उसे ये पता नहीं रहता कि रिश्ते की क्या अहमियत रहती है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप समाज को सुरक्षा कवच हो, समाज की जाजम बनी रहे, समाज की एकता बनी रहे, समाज में फूट न पड़े, ऐसी चीजों पर मनन करना। आज से आपको ये युवा आपसे वादा करता, पटेल झूठ धड़ा नहीं देते, हम पूरी मेहनत करेंगे कि हमारी समाज की एकता बनी रहे, एक अच्छा मैसेज जाए। जय जवान जय किसान।